नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ठकराल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आगे आने वाली एचपी की सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों, ये जो सांची स्तूप है ये ऑप्शन नंबर डी अशोक ने बनवाया था। और दोस्तों, अगर सांची स्तूप की बात की जाए तो ये जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, सांची स्तूप का संबंध जो था वो बौद्ध धर्म से है। और ये जो स्मारक था ये 3री और 12वीं शताब्दी में बने थे। और दोस्तों, अगर बात की जाए सांची स्तूप की तो 200 रुपये के नोट में सांची स्तूप की फ़ोटो लगी हुई है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो दोस्तों, ये जो बाग थे ये शाहजहां ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। और दोस्तों, अगर ये बात की जाए तो ये जो बाग थे ये 1619 ईस्वी में बने थे। और इन बागों को मुगल बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये संसद के लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले जो था वो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और दोस्तों, इस सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है इसे भारत में दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, वित्त आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए आर्टिकल 324 की तो ये जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और दोस्तों, अगर बात की जाए आर्टिकल 325 की तो ये जो आर्टिकल है ये भारत में बेसिक नागरिक यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उसे मत देने का अधिकार है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग के भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए आर्टिकल 368 की तो ये जो आर्टिकल है ये संविधान के संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, भूकंप का मुख्य कारण जो है वो विवर्तनिक बल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंडी को है, मंडी जिले को हिमाचल का बनारस कहा जाता है। दोस्तों मंडी जिले में 81 मंदिर है, जबकि बनारस में 80 मंदिर हैं। इसी कारण इसे हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। दोस्तों ये जो काली मिट्टी है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पारछू झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो झील है ये तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों में बीच स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए मैकमोहन रेखा की, तो ये भारत और चीन के बीच स्थित है। और दोस्तों अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा की बात की जाए, तो दोस्तों ये जो रेखा है ये है रेड क्लिफ। और अगर बात की जाए भारत और नेपाल की, तो इनके बीच जो होती है वो सुनौली रेखा होती है। और भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो इनके बीच जो है वो कर्क रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कथन थे ये ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट से संबंधित है। और दोस्तों ये जो रॉलेट एक्ट था ये 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और दोस्तों इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ था यह हुआ था 2 जुलाई 1972 को। और दोस्तों ये जो समझौता हुआ था ये इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। और दोस्तों अगर बात की जाए सूरत की, तो इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर बात की जाए गांधीनगर की, तो ये गुजरात की राजधानी है। और अगर बात की जाए राजकोट की, तो ये एक गुजरात का प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये जो अधिनियम था ये वर्ष 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किस में से है? दोस्तों बलवंत राय मेहता का संबंध जो था ये पंचायती राज व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो दोस्तों रूसी क्रांति को जो है अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। और ये क्रांति जो है ये 25 अक्टूबर
1917 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश पीसी घोष को जो है भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन जो है उसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका का परमाणु करार जो है ये 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर बात की जाए इस परमाणु करार की तो ये 27 जुलाई 2007 को हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ था। और दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1961 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और दोस्तों ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। और दोस्तों पहले जो है ये शिक्षा जो थी ये प्रांतीय और
राज्य सूची में थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जो होता ये हुआ था 28 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये जो घाटी है ये ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति में स्थित है। और दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है ये है 3800 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रधान यमुनांतर का मान है? तो दोस्तों, प्राइम मेरिडियन का मान जो है ये है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।